विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड गेट नंबर 8 कारगिल रोड अंबुजवाड़ी में बतारीख 8 नवंबर को एक मुकामी पार्क का भूमि पूजन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के MP गोपाल शेट्टी, मालोनी सीनियर PI और दिगर कई सारे जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस पार्क से आसपास के इलाकों में रहने वाली आवाम और मासूम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और तमाम लोग यहां पर एक खुशगवार माहौल गुजार पाएंगे। इस मौके पर मालोनी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ने भी मंशियात के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी नशा करता है या फिर नशीली अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस होता है तो फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा पुलिस को इस बात की इत्तला दे या फिर दिए गए इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। फ़ोन नंबर है 9821718884। पेश है इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। कर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर अपने खेल की जो भी उनकी क्षमता है वो दिखाए और सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीते। इस प्रकार की एक व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, अभी एक रोड की जो समस्या जैसे सामने अभी रोड इतना खराब है, तो सर इसके साथ साथ रोड भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सब डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सरकार के ज़मीन पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं, लोग आकर घर बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक्का पक्का घर का घोषणा किया। महाराष्ट्र के सरकार ने 2011 तक बसे हुए लोगों को उनको कायम घर मिले, इस प्रकार की सुविधा हम कर रहे हैं। और जब तक घर नहीं मिल रहा है तब तक उनको सुविधा देने का तय हुआ है और धीरे धीरे ये सब होगा। मैं भी स्वयं झोपड़पट्टी में से ही पल कर बड़ा होकर 55 साल मैंने अपने जीवन के झोपड़पट्टी में रहकर बिताया। एक दिन में होता नहीं है, धीरे धीरे अभी लाइट आ गया, पानी आ गया, टॉयलेट बन गया है, गले में लादीकरण हो रहा है, धीरे धीरे सब होगा। जैसे विकसित परिसर में जो सुविधा है वो सारी सुविधा एक दिन में यहाँ पर नहीं आएगा। धीरे धीरे हम कर रहे हैं, प्रयास हो रहा है। पहले कुछ भी नहीं था तो 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब से लेकर आने वाले कुछ ही सालों में बहुत झड़प से सुविधा मिलेगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक शिया समुदाय यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रहता है और उसका कब्रिस्तान यहाँ से लेके मुंबई तक कोई भी एक कब्रिस्तान नहीं है। अगर एक गरीब शिया मर जाता है तो कम से कम लाखों रुपया खर्चा आता है उसके। नहीं, शिया समाज को हमने यहाँ पर ज़मीन मैंने स्वयं नगर सांसद होने के पहले प्रयास करके दिया था। अब कुछ बातों के लिए यूनुस भाई 12 तारीख को देखे में पड़ा वही है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? हाँ, तो 12 तारीख को फिर एक बार अंतिम मीटिंग है। इसी 12 तारीख को ज़मीन तय हुआ है, DP में वो आ गया है। बीच के समय में कुछ दो समुदाय के बीच में भी थोड़ा मनमुटाव था। अब ये सरकार सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करते करते 12 तारीख की मीटिंग में अंतिम उसको स्वरूप देकर उनका कब्रिस्तान भी यहाँ पर शुरू हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय भू माफिया जो है घर बेच रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इसके बारे में क्या? हमने कहा यहाँ पर जो चरस, गांजा ये सब बेचकर बच्चों का जीवन बिगाड़ रहे, पुलिस को भी बुलाकर आज कह दिया है कि पुलिस ने उनका नंबर भी दे दिया है। कुछ लोकल लोगों ने भी थोड़ा आगे बढ़कर बताना पड़ेगा जो इस प्रकार का धंधा करते हैं। अब भू माफिया जो करते हैं, मैं मीडिया से भी निवेदन करूँगा, आप 2-5 लोग का नाम तो ले लो, आज का आज उसको अरेस्ट करने लगा देता हूँ मैं। सब ये खाली सपना देखेंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कोई आगे बढ़कर हमको बताएगा नहीं तो समय लगेगा। पुलिस का काम करेगी, म्यूनसिपालिटी का काम करेगी, लेकिन पब्लिक और मीडिया दोनों मिलकर थोड़ा आगे आते हैं। अब भी नाम दे दो, अभी पुलिस वाले तैयार हैं यहाँ पर उसको अरेस्ट करने के लिए। अंबुजवाड़ी में एक बड़ा काम हुआ है जिसका भूमि पूजन माननीय गोपाल शेट्टी जी ने किया है और मुंबई उपनगर के अंदर क्रीड़ा जो खेल का मैदान है आज 73 जगह पर हुआ ओपनिंग और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी CM फडणवीस जी के द्वारा ऑनलाइन किया गया है। आज हमारे साथ में युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेंद्र सिंह तिवाना जी हैं और उस जगह पर बैठे हैं जहाँ पे एक समय यहाँ पे झोपड़ा हुआ करता था। ये महाराष्ट्र शासन की जगह है और आज इसलिए बैठे हैं कि यहाँ भूमि पूजन हुआ और मीडिया से मुखातिब होंगे। तिवाना जी, आज क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया आज।
देखिए, हम सभी स्थानिक रहवासियों के लिए, खास करके मुंबई के युवाओं के लिए अभिमान की बात है कि नमो 11 सूत्र कार्यक्रम के माध्यम से आज अंबोजवाड़ी मालवनी मलाड में युवकों के उज्जवल भविष्य के लिए क्रीड़ा भारती द्वारा आदरणीय हमारे पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा युवकों के लिए देसी खेल का मैदान, उसका भूमि पूजन आज हुआ है। तो ये सभी युवाओं के लिए एक अभिमान और उत्साह की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि और खेल कूद के कार्यक्रम शुरुआत हो गए तो कई युवाओं को इसका लाभ होगा और अंबोजवाड़ी मालवनी से भी ओलंपिक्स में खेलने के लिए यहाँ से युवा आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करेंगे पूरे विश्व में, ये पूरा विश्वास है मुझे। सर जी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा और कितने दिन बनकर तैयार होगा? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये पूरा मैदान, यहाँ पर इतना बड़ा मैदान खेल का, वो भी खासकर देसी खेलों के लिए, ऐसे बहुत कम मैदान आपको मुंबई शहर में देखने मिलेंगे। वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए, वो युवकों के लिए खेलने के लिए आने वाले 2-3 महीनों में इसकी तैयारी हो जाएगी और बड़े बड़े ऐसे प्रतियोगिता जो पूरे महाराष्ट्र में, उसका समापन भी कुछ आने वाले दिनों में बड़े कार्यक्रमों का इसी अंबोजवाड़ी के मैदान में होगा। इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सर जी, कहा जाता है कि ये मैदान जो है इसके पहले यहाँ झोपड़ा हुआ करता था और ये डिपो के लिए जो है पूरा डिमोनेट किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब गलत बातें हैं। आपके समक्ष, आपके सामने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब भी इस चीज़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, इस मैदान का, खेल का मैदान अनाउंस करके ऑफिशियली, तो फिर दूसरी कोई रिजर्वेशन आने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर लोगों के लिए, जनता जो रहवासी, उसका ये कहना हुआ है कि इस तरीके से हॉस्पिटल वगैरह बनेगा, कुछ नहीं, अच्छा काम होता है तो ऑपोजिशन वाले आवाज़ करते हैं, हाथी चलते रास्ते तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसा चलते रहता है। उसको हम अनदेखा करके लोगों की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को निछावर करते हैं और हमेशा ही रहेंगे और ये लोगों के हित में काम हो रहा है। इसे रोकने का काम जो करेगा वो अपने खुद के स्वयं के कर्मों से भुगतेगा। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता भी आपसे कुछ सवाल जवाब कर रही थी घर वगैरह के बारे में, इस पर आप क्या चर्चा? बिल्कुल, आदरणीय हमारे लोक प्रतिनिधि सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब ने उनसे चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया है कि जिसके पास भी 2011 के पहले का पेपर होगा तो वो आप सबमिट करिए हमारे पास उनके कार्यालय में, तो आदरणीय सांसद साहब उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको मदद करेंगे कहीं ना कहीं। एक सवाल और है कि इस मैदान पे कितने प्रकार के खेल होगा जिसकी व्यवस्था की जाती है? देखिए, ये तो क्रीड़ा भारती आपको बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे पता है कि चाहे वो खो खो हो, चाहे मलखम हो, ऐसे जो देसी खेल है, ऐसे 15 प्रकार से भी ज़्यादा खेलों के लिए ये मैदान को उन्होंने तैयारी के लिए उसमें रखा है और मुझे लगता है और भी कुछ नए खेल आने वाले दिसंबर तक ये जोड़े जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि माननीय पालक मंत्री गोपाल शेट्टी जी ने इस दिवाली के अवसर पर ये तोहफा है? बिल्कुल है, जहाँ पर सरकार की ज़मीन, यानी कि जो पब्लिक की ज़मीन होती है, आम जनता की ज़मीन होती है, उस पर कहीं ऐसे अपराधी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो ऐसे ज़मीनों को छुटकारा देकर आम जनता को समर्पित करना ये कोई दिवाली से कम नहीं है। आवाम का ये कहना होता है कि हमारी बहुत सी बातें जो गोपाल शेट्टी जी तक नहीं पहुंची, हमें मिलने नहीं दिया गया है। अगर ये मिलने का समय मांगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे? देखिए, ये बात मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। माइक मेरे हाथ में था, मैं स्वयं सबसे बात करते हुए बोल रहा था कुछ पब्लिक को आने नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको आने दिया गया। जो आदमी जबरदस्ती का विरोध करना चाहते हैं उनको पुलिस प्रशासन रोक रही थी, हम नहीं रोक रहे थे। ये कार्यक्रम पब्लिक का था, हमने सबको ओपन रखा था, सब आ सकते हैं। हमारे लिए सब एक है, हमारे लिए सब समाज, सब स्थानिक रहवासी सब हमारे लिए एक ही है।